हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार पर। आज हम पढ़ाई करने वाले हैं हिंदी क्लास 9th गोदली चैप्टर 1 गदखंड। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, कहानी का प्लॉट। शिवपूजन साय का जन्म कब हुआ था? शिवपूजन साय का जन्म 1893 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1893 ईस्वी में। शिवपूजन साय का जन्म किस जिले में हुआ था? बक्सर जिले में हुआ था। 10वीं परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कहाँ नौकरी की? बनारस के अदालत में नौकरी की। बनारस में कौन सी नौकरी कर रहे थे? नकलबीस की नौकरी कर रहे थे। शिवपूजन साय की मृत्यु कब हुई? शिवपूजन साय का मृत्यु 1963 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1963 ईस्वी में। उनका एकमात्र उपन्यास कौन सा था? देहाती दुनिया था एकमात्र उपन्यास। शिवपूजन साय की रचनावली कितने खंडों में थी? 4 खंडों में। इस कहानी में लेखक ने किसका स्थान निर्धारित किया? नारी के। कौन से आंदोलन के बाद उन्होंने सरकारी नौकरी को त्यागपत्र दे दिया? असहयोग आंदोलन के प्रभाव से। शिवपूजन साय अपने समय में कैसे व्यक्ति थे? लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। कैसे थे? लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने किस प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में संपादन किया? हिमालय। हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं के कौन से संपादक मंडल में थे? मतवाला। आइए देखने जाइए। कौन सी राष्ट्रभाषा परिषद का साकार रूप है? बिहार। शिवपूजन साय की रचनावली कौन से प्रकाशित की गई है? पटना से। अपने कौन से बेटे की पत्नी बनने का दुर्भाग्य स्वीकार किया? सौतेले बेटे की। कहानी का प्लॉट, पाठ का लेखक कौन है? शिवपूजन साय। तिलक दहेज के जमाने में किसका पैदा करना मूर्खता है? लड़की की। मुंशी जी की पुत्री का नाम क्या है? भगजोगनी। दरोगा जी की कौन बारूद की पुड़िया थी? घोड़ी। विष्णु। सुंदरता में भगजोगनी अंधेर घर की क्या थी? दीपक। दरोगा जी के जमाने में मुंशी जी खूब किस चीज के दिए जलाते थे? घी के। इस युग में क्या प्रबल हो रही है? अबला। बुढ़ापा में मुंशी जी क्या पैदा हो गया? लड़की। थानेदार की कमाई और किसका तापमान दोनों बराबर है? फूस का। शिवपूजन साय किस विषय के लेखक थे? हिंदी तथा साहित्य के। तिलक दहेज के क्रूरता का शिकार कौन हुआ? भगजोगनी। कहानी का प्लॉट, सिर्फ पाठ गद्य की कौन सी विधि है? कहानी है। ओके। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।